गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया था पिछले क्लास में, और हमने देखा था कि एपी क्या होती है ना। एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होता है किसी भी एपी का, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ एपी पे हमने पढ़ा था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी, है ना। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। तो अभी उसी को रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास का, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है कि भाई एपी होती क्या है, एपी या समांतर श्रेणी होती क्या है। तो ये हमारे किस में यूज होती है बेटा, संख्याओं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो कोई भी संख्या होगी वो आपकी एक पैटर्न फॉलो करती है। पैटर्न मतलब कि आपको देख के पता चल जाएगा कि जो संख्या है जो मैंने लिखी है उसके बाद अगली संख्या कौन सी आने वाली है, अगली संख्या कौन सी आने वाली है आपको पता चल जाता है, ठीक है। कैसे पता चलता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2, 4, 6, 8। अब आगे की आप संख्या बता सकते हो क्या आएगा, 10। यस मैम। क्या आएगा आगे बताओ। 10, 12, 14, 16, हाँ, 18, 20। मतलब आप लोग बोलोगे यहाँ पे इवन नंबर की एपी है ना। कैसे पता चला कि आप यहाँ पे देखोगे अंतर जो है ना बेटा 2 2 का है ना। मतलब कि पिछली संख्या में 2 जोड़ के अगली संख्या मिल रही है, हर संख्या में 2 जोड़ोगे तभी अगली संख्या मिल रही है। तो क्या होता है, कोई भी हमारी एपी तब कहलाती है, ऋणात्मक श्रेणी तब कहलाती है जब उसका अंतर जो हो वो समान रहे। अंतर मतलब सार्व अंतर कहते हैं इसे, डी को सार्व अंतर कहते हैं। ये आता है पहले वाली में से पिछली वाली संख्या को घटा, 4 में से 2 घटाया तो सार्व अंतर आ गया 2। अगर आप आगे भी देख ले किसी भी संख्या का, सबका जो सार्व अंतर है 2 ही आएगा। सार्व अंतर किसी भी ऋणात्मक श्रेणी का हमेशा समान रहता है। ये जो 2 लिखा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं प्रथम संख्या, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। सार्व अंतर को डी से दर्शाते हैं और प्रथम पद को पद बोलते हैं इसे। हाँ, प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। क्लियर है इतना। चलिए, इसके बाद आता है ऋणात्मक समांतर श्रेणी हमारी, उसके प्रकार। उससे पहले एक और चीज बेटा जो मैंने आपको बताई थी कि जो हमारा सार्वंतर होता है, जो हमारा सार्वंतर होता है मींस डी, उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। धनात्मक हो सकती है सार्वंतर, अभी हमने देखा ना सार्वंतर 2 आया, धनात्मक आ सकता है। सार्वंतर हमारा ऋणात्मक भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर हमारी नेगेटिव वाली एपी चल रही है कुछ इस तरीके की, अगर मैं ऐसे बोल दूं -3 माइनस, तो इस तरीके से अगर मैं या -2 -3 इस तरीके की अगर मैं एपी लूं, तो यहाँ पे मेरा जो सार्वंतर है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो सार्वंतर हमारा माइनस भी हो सकता है, सार्वंतर हमारा शून्य भी हो सकता है। जो मैंने एक एग्जाम्पल कराया था ना जिसमें 7 7 7 7 बार बार आ रहा था, 7 7 7 7 आ रहा, तो यहाँ पे अगर हम सार्वंतर निकालेंगे 0 आएगा। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी, और शून्य भी हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा, के बाद आता है हमारा समांतर श्रेणी के प्रकार। 2 प्रकार की हमारी समांतर श्रेणी होती है। सबसे पहली आती है हमारी परिमित, परिमित समांतर श्रेणी या परिमित एपी, और एक होती है अपरिमित। परिमित को कैसे पहचानते हो बताओ, परिमित का मतलब क्या है, परिमित कैसे पहचानोगे, परिमित का मतलब क्या है। मैंने सारी संख्या दी हुई हो, क्या, मतलब पूरी एपी दी गई हो। चलो ठीक है। परिमित का मतलब होगा कि मैंने कोई भी यहाँ पे एक एपी लिखी और आपको उसको देख के पता चल जाएगी भाई वो खत्म कहाँ हो रही है, शुरू 2 पे हो रही है, खत्म 10 पे हो रही है। दिख रहा है ना कि 10 इस समांतर श्रेणी का आखिरी जो पद है वो 10 है, दिख रहा है ना सभी को। तो ये परिमित है, लिमिटेड है, आपको पता है भाई 10 पे खत्म है। वहीं अगर मैं इसी को ऐसे लिख देती 2 4 6 10 डॉट 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 डॉट, क्या अब इसका आखिरी पद बता सकते हो आप? नो मैम।
का आखिरी पद नहीं बता सकते ना, क्योंकि डॉट 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 है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसमें भी कितने सारे बच्चों ने गलत करे थे आंसर। ठीक है, पोल रिजल्ट मैंने आपको भेज ही दिया है, तो आप देख सकते हो कि भाई कौन कौन ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इतना इजी सवाल गलत किया था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पे, और लेना चाहूँ तो मेरे पास अभी पोल रिजल्ट है, मैं सबका नाम ले सकती हूँ जिन्होंने ये वाला सवाल गलत किया था, बट मैं नाम ले नहीं रही हूँ। ठीक है, तो अपरिमित एपी क्या होती है? जिसका हमें आखिरी पद पता नहीं चलता, वो लगातार बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। ठीक है बेटा, चलिए सभी को यहाँ तक क्लियर है? पहले एक बार बता दो मुझे। यस मैम। तो एक सवाल कर ले पोल में इसी से रिलेटेड। ठीक है, यस मैम। तो ये आपका पहला सवाल है। आपके सामने एक समांतर श्रेणी लिखी गई है और आपको बताना है भाई क्या है ये, परिमित है या अपरिमित है। चलिए बढ़िया, सभी का ठीक है। मैं बार बार वही बोल रही हूँ, हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसे होशियार बच्चे होते ही हैं जिनको कुछ भी बोल लो उनको गलत ही करना है। क्या करे, इतने ज्यादा होशियार है ना वो। चलिए 16 में से 14 बच्चों का करेक्ट है। चलिए जल्दी से करो बेटा, जल्दी, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, जितने भी बच्चे सबका रिस्पॉन्स आए। मैम हमारे में फुल सेक्शन नहीं है। हाँ ठीक है, देखो जिसके में पोल सेक्शन नहीं आता वो अलग बात है, बट जिसका आ रहा है उसको करना है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया। तो साफ देख के पता चल रहा है भाई इस एपी का आखिरी पद बता सकते हो 19 है, मतलब ये खत्म हो रही है कहीं ना कहीं, तो ये परिमित एपी है। ठीक है, परिमित समांतर श्रेणी। चलिए ये हो गया टॉपिक। अब हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है ना। जैसे हर किसी का व्यापक रूप पढ़ा है आपने, आपने द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप पढ़ा, आपने किसका पढ़ा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पढ़ा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पढ़ा, तो इसका भी कुछ ना कुछ व्यापक रूप होगा ना। तो अब देखते हैं व्यापक रूप क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर से कुछ संख्याओं का पैटर्न लिखा है, 3 7 11 15। ध्यान से देखना। अब क्या हो रहा है सभी को पता है ना, पिछली संख्या में 4 4 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या बन रही है। भाई हर संख्या में आप 4 जोड़ रहे हो तभी तो अगली संख्या आ रही है। 3 में 4 जोड़ा तभी 7 आएगा, 7 में 4 जोड़ा तभी 11 आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 7 को 3 में हमने 4 जोड़ दिया, 11 को क्या लिख सकते हो बेटा, 3 + 4 + 4। भाई 3 + 4 का मतलब क्या है, 7 है, 7 में 4 जोड़ोगे 11 आएगा। फिर 15 कब आएगा, 3 + 4 + 4 + 4, मतलब इसका मतलब क्या है 11, 11 में 4 जोड़ोगे 15 आएगा। सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा है कैसे लिख रही हूँ मैं, संख्याएं नहीं लिख रही, मैं दिख रही हूँ कि कौन सी संख्या है जो जुड़ जुड़ के आ रही है। तो यहाँ पे आप अगली संख्या बता सकते हो बेटा, क्या लिखोगे यहाँ पे, 3 + 4 कितनी बार आएगा, अब आगे बताओ, 4 कितनी बार आएगा, 4 बार। 4 बार आएगा, 4 बार आएगा ना, तभी तो अगली संख्या आएगी 23। सॉरी, अगली संख्या क्या आएगी, 15 में 4 जोड़ोगे तो 19 आएगी। 19। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। हाँ, तो आपको दिख रहा है ना 4 4 कैसे जुड़ रहा है। चलिए बढ़िया है।
अब भाई मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे प्रथम पद क्या है? 3 3। सारवंतर क्या है? 4 4 ठीक है, चलिए अब हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं भाई। 3 को हम a से दर्शाते हैं, 3 की जगह a लिख सकते हैं। 3 + 4 मतलब a + d लिख सकते हो भाई। 3 + 4 का क्या मतलब है? अभी आपने बोला प्रथम संख्या a 4 है, 3 है और सारवंतर 4 है, तो 3 + 4 को आप a + d लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? ही बताओ। लिख सकते हो? मैम। बढ़िया। आगे आप देखो 3 + 4 + 4 को क्या लिख सकते हो? a + d + d। मतलब आपको 3 और 4 को a और d से रिप्लेस करना है, कर दोगे? मतलब यहाँ पे जो अगली संख्या आएगी उसमें a + d कितनी बार आएगा? जैसे वहां आपने बोला था 4 बार 4 बार आएगा, तो यहाँ पे d भी 4 बार आएगा या नहीं आएगा? यस मैम। समझ गए ना? तो इस हिसाब से हमने करा। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे भाई? a + d, यहाँ d 2 बार है तो इसको a + 2d लिख सकते हैं। d में d जोड़ा 2d आएगा। 3 बार d, a + 3d। अगला जो होगा a + 4d। अगला जो होगा a + 5d। अगला जो होगा a + 6d। सभी को समझ में आ रहा है या नहीं? पैटर्न क्या Yes, फॉलो ma'am. कर रहा है? प्रथम पद और सारवंतर का। चलिए अब देखते हैं क्या होगा आगे। कि हमको पता चल गया कि भाई इसी तरीके से हमारा क्या बनता है, ये हमारा इसका व्यापक रूप है। किसी भी समांतर श्रेणी का, हर समांतर श्रेणी का ये व्यापक रूप हो। ठीक है, अब d का मान माइनस में होगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बट बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो सबका व्यापक रूप यही रहेगा। आपको उसको याद रखना है, क्योंकि सवाल आ जाता है भाई कभी आपको एपी नहीं दी जाएगी, कभी आपको समांतर श्रेणी नहीं दी गई, आपको बनानी पड़ेगी। तो व्यापक रूप पता होना चाहिए ना, तभी तो समांतर श्रेणी बना सकते हो। तो याद होना चाहिए सभी। अब क्या होता है? एनवा पद, nth टर्म क्या होती है? चलिए मैम स्क्रीन पोज हो गई। सभी के लिए पॉज हो गई। नो मैम। बाकी बच्चे नो नो मैम बेटा दोबारा से ज्वाइन कर मैम। लो। जिसको पॉज लग रही है बेटा दोबारा जल्दी से ज्वाइन करो। बाकी सबको क्लियर है ना? मतलब विजिबल है, मैं लिख रही हूँ, दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक ठीक, चलिए देखो बेटा, अब जैसे कि हमको पता है पहले पद को हम a से दर्शाते हैं, तो इसको a1 ले सकते हो या नहीं? पहला पद a + d हमारा क्या है बेटा? ये दूसरा पद है या नहीं? भाई दूसरा पद क्या होता है? जब हम पहले पद में d को जोड़ते हैं तभी तो दूसरा पद आता है या नहीं? आता है ना? पहले पद में d को जोड़ के दूसरा पद आता है, तो दूसरे पद को a2 से दर्शा सकते हो, तीसरे पद को a3 से, चौथे को a4 से, पांचवे को a5 से दर्शा सकते हो या नहीं? बताओ चैट सेक्शन में यस लिखूं या नो लिखूं? बोल सकते हो। a + 2d मतलब हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद, ये हो गया पांचवा पद, है ना? दर्शा सकते हैं बिल्कुल आराम से। फिर छठा, फिर सातवां, आठवां, ऐसा आते जाएगा, है ना? चलिए, तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है बेटा। पहला पद मतलब ए कब आएगा? पहला पद मतलब ए होता है, तो ए कब आएगा बेटा? जब आप एक में से एक घटा दोगे। इसको अगर सॉल्व करो, a + 1 - 1d का मतलब क्या है? एक में से एक जाएगा, 0 आएगा, 0 × 0, 0 × d 0 होता है। a में 0 जोड़ोगे a ही आएगा, पहला पद तो a ही होता है। उसी तरीके से इसी पैटर्न को आप दूसरे वाले में फॉलो करो। जैसे ही यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 से इसको रिप्लेस कर दो। 2 - 1, 3 - 1, 4 - 1, आप इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। क्या है? चौथा पद का मतलब क्या है? a + जो यहाँ 4 है, 4 - 1 गुणा d, 4 - 1 गुणा d। 4 में से 1 गया, 3 आता है। आप मुझे बताओ चौथे पद को आप a + 3d ही तो लिख रहे थे या नहीं? भाई चौथा पद कब आएगा? जब प्रथम पद में d 3 बार जुड़ेगा, याद करो, यस मैम। है ना?
तो लिख सकते हो ना ऐसी, समझो ध्यान से मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ, समझ में आया इतना। चौथा पद मतलब ए में 3 बार डी जोड़ोगे, याद करो। चौथा पद, पहला पद ए, दूसरा पद ए में डी एक बार जोड़ा, तीसरे पद में ए में डी 2 बार, ठीक है। इसी तरीके से ऐसी आएगा ए में डी 3 बार। तो अगर मैं बात करूं nth पद की, nth मतलब कोई सा भी पद हो सकता है, वो आखिरी भी हो सकता है, वो कोई सा भी हो सकता है जो मुझे निकालना पड़े, तो मैं हर बार क्या करूं, जो पूछा है वही तो घटा रही हूँ ना। तो a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती nth के लिए? भाई हर बार यही तो हो रहा है, nth पद के लिए लिख सकते हैं। तो यहां से आपका एक सूत्र बनता है कि भाई कोई भी nth टर्म होगी, nवा पद जो होगा उसका सूत्र होगा a प्लस n-1 इंटू डी। आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। ए एन का मतलब होता है nवा टर्म। मान लीजिए कोई भी आपको समांतर श्रेणी दे दी गई और मैंने पूछ लिया भाई इस दी गई समांतर श्रेणी का 100वां पद बताओ कौन सा होगा, 100वां पद क्या होगा। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि बेटा ये एपी हम यूज क्यों कर रहे हैं, समांतर श्रेणी आई क्यों, ये फॉर्मूला क्यों आया पहले देखो। मैं अगर आपसे बोल दूं, मैंने कुछ इस तरीके की एपी ले ली, भाई आप ना मुझे ये बताओ, अच्छा ये ले लेते हैं, ये आपकी एक समांतर श्रेणी है किसकी, सम संख्याओं की। अब मैं बोलूं भाई इस समांतर श्रेणी में ना मुझे बताओ इस समांतर श्रेणी का 1000वां पद कौन सा होगा, 1000वां पद बता सकते हो बिना कैलकुलेट करे, मतलब आपको सोचना पड़ेगा 1000वां पद कौन सा होगा। तो मुश्किल है या नहीं इसका 1000वां पद निकालना। या मैं बोलूं इसका 15वां पद बताओ, 15वें पद में आपको जोड़ना पड़ेगा 2 4 6 8, अंगुलियों में काउंट करना पड़ेगा या नहीं, 15वां पद भी निकालने के लिए करना पड़ेगा या नहीं, आप बताइए मुझे। यस मैम। बेटा इसमें टाइम जाएगा या नहीं जाएगा, बहुत टाइम जाएगा ना। मैं 15वां पद भी पूछ लूं तो आपको टाइम लगेगा, मैं 20वां पद पूछ लूं तो भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमारा सूत्र बना कि कोई भी पद आपसे पूछा जाए आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। दिखाओ निकाल के। मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई इसका 15वां पद कौन सा होगा, इस एपी का 15वां पद बताओ। तो मैंने n की जगह, जो n है कौन सा पद पूछा है 15वां, तो n की जगह 15 आ जाएगा। a मतलब प्रथम पद क्या है 2, फिर से n की जगह 15, सारवंतर 2 का चल रहा है, 15 में से एक गए 14 गुणा 2, 2 प्लस 14 दूनी 28, 28 में 2 जोड़े 30 आ गए। मतलब अगर आप देखोगे, आप अंगुलियों में भी काउंट करो तो इस समांतर श्रेणी का 15वां पद 30 ही आएगा। इसी तरीके से आप 1000वां पद भी निकाल सकते हो। तो सोचो मेरी कैलकुलेशन आसान हुई या मुश्किल हुई, इस फॉर्मूले से आसान हो गई ना। इसीलिए आपका जो है समांतर श्रेणी जो है ये आया, ताकि जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मेरा टाइम है वो बच जाए। सभी को समझ में आया क्यों कर रहे हैं हम ये, पता भी होना चाहिए ना कि हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है। ठीक है, बढ़िया। पोल में दे दो। हाँ पोल में दे रही हूँ सवाल, उससे पहले आपको बेटा ये चार्ट भरना है, फिर मैं पोल में देती हूँ। ठीक है चलिए, क्या बोला है, पहला पद 5 है, सारवंतर 3 है, n 5 है, तो इसका nवा पद क्या होगा। इसका आप nवा पद बता सकते हो। n की जगह 5 रखना है सूत्र में, a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए क्या आएगा, a की जगह 5 रखिए, n की जगह 5 रखिए, d की जगह 3, मुझे बता सकते हो कौन सा पद आएगा। 5 में से एक गए 4 गुणा 3, 4 को 3 से गुणा करो 12, 12 में 5 जोड़े क्या आएगा 17, तो nवा पद 17 आ गया। हाँ वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही लिखा है, 17 आएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला देखो, पहला पद दे दिया सारवंतर -3, n दे दिया, मुझे बताओ इसका nवा पद क्या आएगा। फॉर्मूले में रखो a प्लस n-1 इंटू डी के, मतलब 8वां पद निकालना है, n मतलब जो भी दिया है 8वां पद।
a प्लस 8 माइनस 1 गुणा d। a का मान 7, 8 में से 1 गए 7, d की जगह माइनस का 3, माइनस का 21, माइनस का 14 आ रहा है। सभी का माइनस का 14 आया। यस, दो बच्चों का है मेरे साथ, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करिए, कैलकुलेशन करिए थोड़ी सी फास्ट। ठीक है, अब देखो, अगर आप तीसरा वाला सवाल देखोगे, इसमें इस बार आपको पहला पद दे दिया -3, एनवा पद है 12, मतलब चौथा पद जो है वो 12 है। आप यहाँ से डी निकाल सकते हो, आपको ये दे दिया। A4 का जो मान है बेटा वो 12 है, दिख रहा है भाई, एनवा पद 12 दिया है ना, तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हो। पहला पद है -3, 4 माइनस 1 होता है 3 गुणा डी, ये -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 12 में 3 जोड़े 15, डी का मान कितना आ गया 15/3, 3 पंजे 15। तो यहाँ से जो सारवंतर है वो क्या आ गया 5 आ गया। आप निकाल सकते हो या ऐसे नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ पहले तो ये, क्योंकि सवाल ऐसे ही आएंगे बेटा, सवाल ऐसे ही होंगे इसके साथ। चलिए, इसके बाद आखिरी वाला, जो आखिरी वाला है, इस वाले को आप कर दीजिए पोल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है, मैं सारी चीजें लिख देती हूँ। पहला पद है -18, सारवंतर निकालना है, इससे मुझे पता चल जाएगा भाई कि आपको कितना आता है। आपको 10वां पद दिया गया है 0, 10वां पद क्या दिया है 0 दिया है। आपको बताना है कि भाई डी का मान क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, तब तक सभी बच्चे सॉल्व करिए इसे। सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। फ्रीज तो नहीं है स्क्रीन? चलिए ठीक है, सभी को ना, ठीक है। अगर किसी को भी बेटा स्क्रीन फ्रीज हुई नजर आ रही है तो बेटा प्लीज दोबारा से इसको ज्वाइन कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, ऑप्शन में लिख रही हूँ यहाँ पे 2 - 2 9 0। डी का मान क्या आएगा आप लोगों ने इसका आंसर पोल में करना है। हम पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। 1 मिनट बेटा, दिखा देगा। दिख रहा है अभी? यस मैम। मैम अभी नहीं दिख रहे ऑप्शंस। अभी भी नहीं दिख रहे? अभी तो दिख रहे हैं मैम। दिख रहे होंगे बेटा अभी। दिख रहे हैं मैम। यस, मैम नहीं दिख रहे। लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, सिर्फ आप ही को नहीं दिख रहे। चलिए देखिए कितनों का सही है, देखो इससे पता चल जाता है पोल में कितनों का समझ में आया। हाँ हाँ तो सब बोलते हैं। मैम कितनों का ठीक है? 6 बच्चों का सही है 12 में से, और 6 का गलत है बेटा। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड, मैम मेरा भी ठीक है। बहुत बढ़िया। जितने क्वेश्चन करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी ही। देखो इससे प्रूफ होता है कि ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आया है, और वो ऐसे बच्चे हैं जो पूछते भी नहीं। मैम कितनों का सही है पोल में? हाँ बेटा अभी सबको करने दो।
बहुत सारे सवाल होने आज पोल में, देखिए सिर्फ मैम 23 में से सिर्फ 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में आया है ये चल क्या रहा है, बाकी के सर के ऊपर से जा रहे हैं। अगर मैं अभी और मैं आगे पढ़ाती जाती, जैसे मुझे चैट सेक्शन से समझ में आ रहा था, सभी बोल रहे थे हाँ आंसर आ गया हमारा, हमको सब समझ में आ रहा है, तो कैसे चलता काम। कर दिया अभी। सिर्फ 8 बच्चों का सही है बेटा। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2। सिर्फ 8 बच्चे हैं जिन्होंने सही किया है बेटा। मैंने आपको क्या समझाया, एक बार फिर से समझो। आपको बेटा इसका मतलब क्या है, 10वां पद शून्य है, मतलब ये जो भी समांतर श्रेणी रही होगी उसका 10वां पद 0 होगा। पहला पद -18 है, डी निकालना है आपको। फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फॉर्मूला तो बेटा याद करना ही पड़ेगा। एन की जगह 10 रखोगे क्योंकि 10वां पद आपको शून्य दिया है, तो ए 10 का मान शून्य है, मतलब यहाँ पे पहले ऐसे रखो, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताती हूँ। 10वां पद 0 दिया है, मतलब ए 10 का मान शून्य है। पहला पद -18 है, मैंने क्या बोला, जो नीचे लिखा होता है वही एन का मान होगा, एन की जगह 10 लिखोगे। डी बताना है भाई, ये -18 उधर चले जाएगा, प्लस का 18 हो गया, 10 में से 1 जाएगा 9, ये डी। डी का मान क्या आएगा, 9 इधर जाके भाग हो जाएगा, 9 दूनी 18। क्या आप समझ में आया प्रॉपर तरीके से हो क्या रहा है? यस मैम। गलत किया है बेटा, जिन्होंने सही किया है तो बढ़िया है, बट जो गलत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। एक और दे दो मैम। हाँ, एक क्या बहुत सवाल है अभी। रेडी सभी? यस यस नहीं? मैम। चलिए नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ। ये है समांतर श्रेणी आपको दे रखी है बेटा, इसका आपको बताना है 10वां पद। इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? 45 47 49 या फिर 8, 10वां पद। आराम से सॉल्व करिए, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल करवाया है वैसे। चलिए अभी तक सभी का ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैम कितनों का सही है? सबका ठीक है बेटा अभी, बहुत बढ़िया। मैम कितनों का सही है? बेटा सबका ठीक है, 15 बच्चों ने आंसर किया, सबका ठीक है। मैम एक ने तो गलत कर दिया। अब बोल के तो एक बच्चा गलत करता ही है ना, एक तो गलत करेगा ही, है ना।
चलिए 19 में से 18 का करेक्ट है, वेरी गुड। सभी को करना है बेटा आंसर। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। बढ़िया रिस्पॉन्स है इस बार, वेरी गुड। यस मैम। 5 4 3 2 1। यस, एकदम करेक्ट। इस बार समझ गए बच्चे क्या करना है ना। तो आपको 10वां पद निकालना, मतलब A10 का मान निकालना है। 10वां पद क्या होगा, लिख लो। पहला पद 2 है, सारवंतर मैम निकाल एक लीजिए। मिनट, फोन आ रहा है। हाँ हाँ कर लो बेटा। 7 में से 2 गए, 5 आता है ना। सारवंतर आ गया 5। अब ए एन का सूत्र है A+n-1 गुणा डी। एन की जगह 10 रख दो भाई, 10वां पद। ए की जगह 2, एन की जगह 10-1, डी की जगह 5। पहले घटा लो, 10 में से 1 गया, 9 गुणा 5। 9 को 5 से गुणा किया, 45। 45 में 2 जोड़े, 47। तो 10वां पद आ गया इस समांतर श्रेणी का 47। सभी को समझ में आया गया, आ गया। यस मैम। यस। चलिए एक और सवाल दे रही हूँ मैं फिर से पोल में। मैंने बोला काफी सारे सवाल होंगे जिससे प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो ये भी एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, और भाई इसका आपको 12वां पद निकालना। सॉल्व करना स्टार्ट करिए, मैं ऑप्शन लिखती हूँ। 69 68, इसका 12वां पद। सबका ठीक है, बढ़िया। वेरी गुड, सभी बच्चे एकदम करेक्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बाकी जितने बच्चे रह गए बेटा जल्दी से करिए। बीस में से 18।
चलिए 20 में से 18 का करेक्ट है। चलिए 2-3 बच्चे जिनका रह गया जल्दी से करो, फिर अगला क्वेश्चन भी करना है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कर दूं? 5 4 3 2। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा वो बच्चे जो गलत कर रहे हैं अभी भी, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? बार बार एक ही सवाल आ रहा है। 12वां पद बताना है आपको। पहला पद है 3, सारवंतर है 9 में से 3 को घटा दो, 6 आया सारवंतर। सूत्र है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। 12वां पद निकालना है, a की जगह 3, n की जगह 12 माइनस 1, d की जगह 6। 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा, है ना। 11 को 6 से गुणा किया, 67 में 3 जोड़े 69। तो 12वां पद इस एपी का होगा 69। बताओ क्या मुश्किल है, फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं। 2 बच्चों ने गलत किया है ये। हाँ एक और बेटा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। चलिए अगला सवाल दे रही हूँ मैं आपको फिर से। इस बार जो है एपी वो डेसिमल वाली है, ठीक है। फ्रैक्शन वाली मैं करवाऊंगी, पहले इसको करो। तो इस समांतर श्रेणी का 14वां पद बताइए क्या आएगा। डेसिमल वाला है तो थोड़ा आराम से करना। 14.3, 14.7, 14.6, 14.9, ये है ऑप्शन। आराम से करिए। मैम कितने लोग सही है? 4 बच्चों का, मतलब चारों ने जो आंसर किया चारों का करेक्ट है। मैम अब सबका ठीक है बेटा, आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है ना। अगर किसी ने दूसरे पे नहीं टिक लगाया तो वही सही है। मैम पोल रिजल्ट भेजोगे? हाँ बेटा मंडे भेजूंगी, लेकिन बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट है। वेरी गुड।
सभी का ठीक है? वेरी गुड, सभी का करेक्ट। बाकी बच्चे भी करिए। और थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ा दीजिए बेटा। चलिए जल्दी से करो, फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ एकदम करेक्ट, ऑप्शन डी। सो बेटा यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है, पहला पद है 0.6, सार अंतर निकाल लिया। 1.7 में से 0.6 को घटा के कितना आया? 7 में से 6 गए, एक में से शून्य गया, एक 1.1। एक 1.1 फॉर्मूला है भाई, डायरेक्ट लगा दो। A14 इज इक्वल टू A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 0.6, 14 में से एक गया 13, डी का मान 1.1। भाई 13 को 1.1 से गुणा कर दीजिए। एक तिया तीन, एक एकम एक, एक तिया तीन, एक एकम एक, 3 और 1 4, एक कितना आ गया ये? 14.3। 14.3 में 0.6 को जोड़ दिया, ये 14.9 आ गया। सभी को समझ में आ गया? क्लियर सवाल? चलिए एक और करें। यस मैम। अब जो आएगा वो भी थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इस बार फ्रैक्शन वाला है। ये सवाल है, 15वां पद निकालना है इस एपी का, तो इसको ध्यान से करेंगे सभी। 19, 19/3, 16/3, 15, इसका 15वां पद। कोई जल्दी नहीं, आराम से करिए सॉल्व। चलिए दोनों बच्चों का एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड।
7 में से 6 का करेक्ट है। इलेवन में से 8 का करेक्ट है। अब देखिए, अब बच्चे गलत करना स्टार्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन में आ गया, गलत करना शुरू। बेटा अभी क्लास एंड नहीं हुए, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं आते जो क्लास के एंड होने का वेट भी नहीं करते। 2 मिनट पहले उनको जाने की इतनी जल्दी हो जाती है, जैसे कि कहीं की डीएम होंगे, अब अभी भी पेपर में साइन करना होगा 8 बजे करेक्ट इन्हें। क्लास को तब तक लीव नहीं करोगे जब तक मैं यहाँ सवाल करवा रही हूँ। तो क्लास लीव करने का मतलब क्या बनता है? जो भी पहले कर देते हैं मैम क्लास। एक बार फोन आ रहा है, एबल लीव हो सकती हूँ? हाँ, जल्दी से करो अटेंड और जल्दी क्लास ज्वाइन करिए। चलिए, 17 में से 11 का ठीक है। देखो 6 बच्चों ने गलती कर दी, मतलब इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं। मैं मानती हूँ कि अलग सवाल है बट मुश्किल नहीं है, और उसके बाद भी गलत करने के बाद भी बच्चे लीव कर देते हैं क्लास। चलिए, क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। बताइए, सभी को हो गया? यस मैम। ठीक है। 5 4 3 2 1। हाँ बेटा, ये सवाल इतना भी मुश्किल नहीं था भाई। आपको पहला पद नजर आ रहा है 1/3। सारवंतर होगा 5/3 में से 1/3 घटा दो। दोनों का मैम रुक जाओ। क्या हुआ? दोनों का जो हर है समान है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 5 - 1/3। 5 में से 1 गया, 4/3 सारवंतर आ गया। 15वां पद निकालना है, a + 15 - 1 गुणा d। a की जगह 1/3, 15 में से 1 गए 14 गुणा d का मान 4/3। 14 को 4 से गुणा करोगे 56 आएगा, 56/3। अब फिर से दोनों का हर समान है, इसको लिख सकते हो 1 + 56/3, 57/3। अब 57 को 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 हासिल, 3 9 27। तो इसका 15वां पद आ गया 19। इस एपी का 15वां पद क्या आ गया बेटा? 19 आ गया। सभी को समझ में आया या नहीं आया बताओ? आ गया मैम। आ गया। तो इस यस मैम। तरीके के सवाल कर लोगे अगर आज मैं होमवर्क दूंगी? कर लेंगे? यस मैम। यस ठीक है, मैम। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।